हाय एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रेशन ट्यूटोरियल। माय नेम शुभम राज और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स फॉर सीबीएसई बोर्ड। तो आज हम डिस्कस करने वाले एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलिए समझते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये एक कहने का मतलब क्या, बस टर्म चेंज कर दिया गया, नेम चेंज कर दिया गया। ये बस प्राइम फैक्टराइजेशन को हमने क्या लिखा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखते हैं और वो क्या होता है, यूनिक होता है। अपार्ट फ्रॉम देयर क्या ऑर्डर्स, उसका ऑर्डर कैसा भी हो, लेकिन अगर 2 पे पावर वहां 2 आया है तो 2 पे पावर 2 ही आएगा, हम कितनी बार प्राइम फैक्टराइजेशन उसका क्यों ना करें। तो वही बस हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिखे हैं। एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, इट इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम देयर क्या ऑर्डर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझते हैं 108 का, तो 108 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3 इंटू क्या 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, क्यों, क्योंकि 2 हमारा 2 टाइम्स रिपीट हुआ है और 3 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स, तो 3 पे पावर क्या 3। यही इसका क्या हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी को बोलते हैं क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नेक्स्ट 100 है, तो 100 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। नेक्स्ट 20 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 5, कहने का मतलब 2 पे पावर 2 इंटू कितना 5। नेक्स्ट 30 है, तो 2 इंटू 3 इंटू क्या 5। नेक्स्ट 40 है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, कहने का मतलब 2 पे पावर 3 इंटू 5। अब यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया है 10, 20, 30, 40, उसके पीछे एक रीजन है। अब देखिए सभी के यूनिट प्लेस पे क्या है, 0। अब किसी के यूनिट प्लेस पे 0 है तो कहने का मतलब क्या हुआ, वो किससे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, 10 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। और अगर वो 10 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो कहने का मतलब 2 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए एंड 5 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। आप देख सकते हैं जिसका भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, सभी के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कोई नंबर 0 से तभी एंड्स कर सकता है या उसके यूनिट प्लेस पे 0 तभी आ सकता है जब वो 2 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो एंड 5 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो। कहने का मतलब जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करें उसमें 2 भी हमको मिले और क्या मिले, 5 भी मिले। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, चेक वेदर 4 पे पावर n कैन एंड्स विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 4 पे पावर n के यूनिट प्लेस पे कभी भी 0 आ सकता है क्या, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए आ सकता है क्या। तो चलिए सबसे पहले 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 होल पे पावर कितना n। इसको 2 इंटू 2 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 होल पे पावर n। ये क्या हो गया 2 पे पावर 2 n। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी नेचुरल नंबर n ले लीजिए, अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें सिर्फ आपको क्या मिलेगा, ओनली प्राइम नंबर्स, कौन सा 2, इसके अलावा तो और कोई मिल नहीं रहा है। तो अभी हमने क्या देखा था, कोई नंबर के यूनिट प्लेस पे डिजिट 0 तभी आ सकता है जब क्या हो, वो 2 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो और 5 से भी। कहने का मतलब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए। तो यहां तो सिर्फ क्या है 2 है, दैट इज क्या 4 पे पावर n डज नॉट डिविजिबल बाय क्या 5। और ये जब 5 से डिविजिबल नहीं है तो 4 पे पावर n नेवर एंड्स विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 4 पे पावर n के यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है, कोई दिक्कत। अब हम क्या सीखने वाले हैं कि 2 नंबर दिया हुआ या 2 से ज्यादा नंबर आपको दिया हुआ है, उसका आपको क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनी 2 नंबर्स, फॉर एनी 2 नंबर्स ए एंड बी, या बोले तो एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, उसका जो एलसीएम जो होगा और उसका जो एचसीएफ होगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा ना, वो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल अगर जो बात करें कि आपको 12 और 16 दिया हुआ, इसका एलसीएम निकालते हैं कितना होगा, तो इसका एलसीएम चलिए ठीक है आपको आ रहा है 48। एचसीएफ निकालते हैं
तो इसका जो HCF जो आपको आएगा वो आ रहा है आपको कितना 4। तो आप क्या कीजिए, दोनों नंबर का प्रोडक्ट कीजिए। कहने का मतलब 12 इंटू 16 कितना करना है, 12 इंटू 16। तो यहां से आपको आ जाएगा 72 और कितना हमारा 12, तो 29192। और ये दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, तो इस दोनों का प्रोडक्ट भी आपको कितना आ रहा है 192। तो हम क्या देख रहे हैं, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, LCM of a and b into HCF of a and b इक्वल टू क्या, a into b। अब पूछिएगा सर क्या ये 3 और मोर नंबर के लिए भी एप्लीकेबल है क्या? नहीं, ये इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 नंबर्स। अब इसी पे बेस हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, हमको क्या करना है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 96 एंड 40 का क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो क्या करेंगे, 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। 2 से सबसे पहले डिवाइड किए 48, फिर अगेन 2 से किए 24, फिर अगेन 2 से किए 12, फिर अगेन 2 से किए कितना 6, फिर अगेन 2 से किए कितना 3। तो आपका कितना आ जाएगा 2 पे पावर 5 इंटू कितना 3। नेक्स्ट आपका क्या 40 का फाइंड करते हैं। तो 40 का क्या हो जाएगा 2 से 20, फिर अगेन 2 से 10, फिर अगेन 2 से 5। तो आपका 40 का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 पे पावर 3 इंटू कितना 5। अब बात है एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो समझते हैं। यहाँ पे अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो जो कॉमन प्राइम नंबर्स है, कौन कॉमन प्राइम नंबर है बताइए, तो कॉमन प्राइम नंबर आपका आ गया क्या 2। तो 2 का जो मैक्सिमम जो 2 का जो मिनिमम जो पावर होगा ना वही आपका क्या होगा एचसीएफ होगा। तो मिनिमम पावर यहाँ पे क्या है बताइए 2 पे पावर 3। तो यही आपका क्या हो गया एचसीएफ। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो सबसे पहले जो कॉमन है उसका मैक्सिमम लीजिए, मीन्स 2 पे पावर 5। और जो कॉमन नहीं भी है ना उसको भी आपको लिखना है, मीन्स आपको 3 इंटू 5 को भी लिखना है। यहां से आपका एलसीएम जो आ जाएगा 32 इंटू 3 इंटू 5। 32 5 जा 160 और 160 इंटू 3 480। अब आपको क्या शो करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या फर्स्ट नंबर इंटू क्या सेकेंड नंबर। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कहने का मतलब क्या हो जाएगा 8 इंटू 480 इक्वल टू हमको ये शो करना है 96 इंटू क्या 40। इस दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं कितना आ जाएगा 0, 8 8 जा कितना 64, 4 8 4 जा 32, 6 कितना 38। यहाँ पे देखते हैं 6 4 जा 24, 0 2 9 4 जा 36, 2 38। अगेन अब देखते हैं क्या जब आपके पास 3 नंबर्स दिया हो तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको नंबर्स दिया हुआ है उसका क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपका हो जाएगा 2 इंटू 3। नेक्स्ट आपका क्या है 72। तो चलिए ठीक है 72 का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 2 से 36, 2 से 18, 2 से फिर कितना 9, फिर अगेन 3 से कितना 3। तो आपका 2 पे पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 पे पावर कितना 2। नेक्स्ट है 120। तो 120 का करते हैं तो 120 का आपका कितना आ जाएगा 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। तो 2 पे पावर कितना 3 इंटू क्या 5। तो सबसे पहले क्या करना है, तीनों में देखिए कॉमन प्राइम्स कौन है, तो तीनों में कॉमन प्राइम्स है 2 और 3। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या देखना होता है, तब बोलिए सर जो कॉमन प्राइम्स होता है ना उसका लिस्ट पावर। तो लिस्ट पावर कितना है तीनों में 2 इंटू अब 3 कॉमन प्राइम्स है तो 3 का लिस्ट पावर कितना है 3 पे पावर 1। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्या एलसीएम के लिए क्या देखना पड़ेगा, एलसीएम के लिए देखना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉमन है उसका मैक्सिमम। तो 2 पे पावर 3 इंटू इसका मैक्सिमम क्या 3 पे पावर 2। अब जो नहीं कॉमन है ना उसको भी इंक्लूड करना है तो क्या हो गया 5।
तो यहां से आपका आ जाएगा 2 का क्यूब 8 इंटू 6 सॉरी 3 का स्क्वायर 9 इंटू कितना 5, तो 8 5 जा 40 और यहां से आ जाएगा 360। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो रहा है। तो इस तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, क्या होगा इस तीनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो आपका आ जाएगा यहां से 72 इंटू कितना 72, तो 2 2 जा 4 और 7 2 जा कितना 14, फिर 7 2 जा 14 4 1 50, यहाँ पे 4 8 1 51840 आ जाएगा आपका। कहने का मतलब इस तीनों का जो प्रोडक्ट है 51840। नेक्स्ट देखते हैं इस दोनों का प्रोडक्ट, इस दोनों का प्रोडक्ट आपका आ जाएगा 2160। क्या इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो मैंने क्या बोला कि अगर 2 नंबर्स हो तो उसके लिए आपका हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बट अगर 3 नंबर है तो उसके लिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जो हमेशा सही हो उसी को ना इंक्लूड करेंगे, उसी पे ना भरोसा करेंगे। तो आपके लिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे एक टर्म हम लिखे हुए 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 19 प्लस 7, क्या ये मेरा कंपोजिट नंबर है, क्या ये मेरा प्राइम नंबर्स है। तो जो भी आपका आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा जितना हो सके मेरे चैनल को अपने यार दोस्तों में शेयर करें।